आप लोग कोई भी स्वर्ण पूज्य श्री बागेश्वर सरकार पहुंच चुके हैं। इंद्र देवता भगवान की प्रसन्न थे, वो भी दूसरे गांव की कथा में आए। ऐसी व्यवस्था बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बोले भगवान सन्यासी बाबा की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, विठलनाथ भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों की, श्री प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। महाराष्ट्र की पुण्य भूमि धन्य है, सब पर बालाजी की कृपा होगी। और जाओ आज के बाद पूरी जिंदगी के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। जाओ आज के बाद तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। जाओ आज के बाद तुम्हें तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। भैया जिन हनुमान जी से पूरी दुनिया चल रही है, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, उनकी बिगड़ी बनाते हैं बालाजी। जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी जाओ। आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जिन बागेश्वर धाम की कृपा से दरबार लगता है, जिनकी कृपा से दया होती है, वो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम साधारण नहीं है। वो वही धाम है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। वही धाम बागेश्वर धाम है जहां लाखों लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। वही धाम बागेश्वर धाम है जहां 5 साल से दोनों टाइम निःशुल्क भंडारा चल रहा है। भैया बागेश्वर धाम वही धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों की चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। वही धाम बागेश्वर धाम है जो हारे का सहारा है, और वही धाम बागेश्वर धाम है जो हरी रुलाए वाले कहते थे कि तुम्हारे सनातन में क्या है, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम है। वही धाम बागेश्वर धाम है जहां से पहली बार हिंदू राष्ट्र के झंडा को फहराया गया। वही सनातन धर्म का धाम है बागेश्वर धाम, जहां से केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हनुमान जी के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग बड़ी आस लगा के, कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, कुछ माता जी अरे हम देख रहे सुबह से ही बिना खाए पिए बैठ गए, कुछ भैया लोग सुबह से ही आ गए। भैया हमें और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई देती, पर बालाजी को हम तो जरूर दिखाई देते हैं। भैया आज तक उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, आज तुम भी सामूहिक अर्जी लगा के जाइयो। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ
बिना खर्चा बने तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी पूर्ण हो जाएगी। जाओ, तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? जोर से बोला। क्या तुम चमत्कारों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम भूत प्रीत के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी रोती रहे? कौन कौन नहीं चाहता? ध्यान उठाओ। तो हमारी 3 बातें मानोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ आदमी, नालायक आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। भैया, जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में। दूसरी बात मानोगे? मानोगे? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करके महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, हम तो कहते हैं 6 महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की तुम पेशी करना भर प्रारंभ बागेश्वर धाम की कर देना। जाओ, तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। अब तीसरी बात मानोगे? बोलो। उनके सामने जब भी जाना, वहां तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत जाना। ये कह देना, बस बहुत भटक लिया हमने, बहुत धक्के खा लिए, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का हो गया? पीछे वाले, बाहर वालों, तुम्हारे रावण के हो गए का? कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का? 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 क्या हम वचन देते हैं, लौट के जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बोला सीताराम। साधु जी, आज का दरबार हम देर नहीं कर रहे, थोड़ा माइक तेज करते, ठटनी के बने चल चल तेज कर माइक। ऐसा बुलाने का काम अधूरा करेगा। मुझे भी सारी राजनीति की खुजली हो गई क्या? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोग चमत्कार पर देखने आए हो तो कथा भी सुन के जाओगे। दरबार लगाएंगे जब तक हमारे गुरु जी की इच्छा होगी, तब तक। लेकिन उसके बाद में कथा भी तो सुनाएंगे, वो भी तो सुन के जाना। वो पड़ोसी सुनेंगे। आप तो नहीं तो होशियार हो, बहुत स्वार्थी हो, हम जाना है। अब हमसे आज गलती हो गई, पहले हमें कथा सुनानी थी, बाद में दरबार लगाना। पर तुम 100 मूर्ख हो जाते कुछ ना पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, जो टेंट पे चढ़े वो नीचे आ जाओ। भैया, पानी भरा हुआ है, टेंट के ऊपर मत टंगो, रेलिंग पे मत टंगो। इतनी भी भीड़ नहीं है, बाहर खेत हमने 150-200 एकड़ पेड़ डाला है बेटा, खेतों में टंग जा, टेंट पे टंग से नीचे और लाट पीछे और दीदी नीचे नीचे सारी इतने बोतल फेंक के मार दिया हल्का मार रेलिंग पे टंग चढ़े तो 4 और चढ़े, ऊंडे चढ़े, अरे काट के तो कहेंगे वाह बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि लोग गिरेंगे। मैं तो बहुत बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। एक सूचना है, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। हमारे
हमारी तरफ से निमंत्रण है सबके लिए। हर साल महाशिवरात्रि को बेटियों का विवाह होता है। भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 251 बेटियों का और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। तो कौन कौन शिवरात्रि को धाम पर आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का 5 दिन का तिब्बत दरबार भी धाम पर लगेगा। महादरबार 20 फरवरी से 25 फरवरी तक। 12 और 13 फरवरी को गुरु दीक्षा समारोह है और 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। इस साल पिछली साल गुरु जी की कृपा और बालाजी की कृपा से हर बिटिया को एक एक मोटरसाइकिल दी गई थी। इस साल थोड़ा कर्जा ज्यादा हो गया, जेब ढीली हो गई है। इस साल हमने मोटरसाइकिल कैंसिल कर दी, लेकिन डबल बेड, सोफा, मिक्सी मशीन, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, ओरसा, बेलन, कंबल, रजाई, बेटियों की साड़ियां, बड़ों के दूल्हों के कपड़े, टोपी, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, बाल्टी, मग्गा, चावल, आटा, दाल, सिलाई मशीन। हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जाएगी। उन बेटियों के माता पिता और परिवार नहीं है, कुछ बेटियों के तो कोई नहीं है, उनका विवाह हो रहा। भले ही एक दिन के लिए आना, चूंकि महाराष्ट्र में तो तुम लोग हमारे घर के हो ना, हमारे परिवार के सदस्य हो ना, तो उस उत्सव में एक दिन के लिए सेवा करने आना सबका निमंत्रण है हमारी तरफ से। अब हम दरबार शुरू कर, बन गई व्यवस्था, सामने आएंगी कहां से, प्रवेश कहां से, और मैं तैयारी कर लूंगी। भैया जे वाले लोग उठा के की तरफ बैठा तो जे सारे बीच के बीच खिसक के पर्चा बनवा दो। हम जानते हैं ये समस्या है, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। जिनके लिए सन्यासी बाबा और गुरु जी प्रेरणा देंगे, हम अरे कोई नहीं बैठ रहा तो हम क्या करें, हम अपने मूड में बैठा लेंगे। तो जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना। जिनके लिए बालाजी आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे, उनको हम बुलाएंगे और जो प्रश्न पूछा वो पर्चा में ध्यान पूर्वक पढ़ो। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख के आया है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना, देखकर भरोसा करना है। और हाँ, जो तुम सुन पाओ वही पूछना। कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, हमारी बेइज्जती हो गई, ये हो गई, ठटली के बने। हम वीडियो बनाते हैं, बहुत से टीवी वाले बना लेते हैं, फिर वो वायरल हो जाता है, फिर तुम कहते हो गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो गया। तो काय को खुजली करना, देखो तुम फुसकारोगे, हम कसम खा के नहीं बैठे, सांप तुमको डसेगा ही डसेगा। वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हम चमत्कारी नहीं है, और हमारे बालाजी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन है। अरे गा जानकी
हनुमान जी के पास में कितनी सिद्धियां हैं? कितनी है? हाँ? 8 ठकड़ी के बड़े राम। कौन से स्कूल में हम पढ़ाता हूं? कितनी सिद्धियां हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन। 8 सिद्धियां श्री बजरंगबली हनुमान जी के पास में है। उन्हीं के चरणों का प्रताप है जो दिव्य दरबार की परंपरा चल रही है। आइए आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। सीताराम। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। पुनः जोर के साथ आंख बंद करके बालाजी का ध्यान करके बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को अपने अपने माता पिता को अपने अपने कुल देवता को अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करो। बालाजी से प्रार्थना करो कि हे बालाजी हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम आपकी चरण शरण में आए हैं। हमारे घर सेना भेज दो। हम पर कृपा कर दो। जिन भी भक्तों की अर्जी स्वीकार होगी उनके घर पर बंदर के रूप में 2 दिन तक स्वप्न में बालाजी की सेना जाएगी और बंदर के रूप में 2 दिन तक सेना दिखाई देगा तो समझना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप पेशी करना प्रारंभ कर देना। उतने में ही तुम्हारे खुद के कुल देवता और बागेश्वर बालाजी जिनकी कृपा से समस्त कलकाल में कलयुग में भक्तों का भला हो रहा, उनकी दया से आपके काम सफल होने लगेंगे। शांत बैठे रहना है, मन में जाप करना है। आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। नंबर लगे जाजो बेटा नहीं नकमल जो जाजो बेटा मार मेरे क्वालिटी को लगे मारा 10 नाल सांग मार ये तक कनी से सांग बाकी नाव मना नाव ये बस ये मिलाएगा नाव कौन बड़ा है ना देख नाव का नाम देख पक्का शॉर्ट क्लास संभाल जाओ देख दो का पुल लाओ नहीं तो सुनी है दिन चिट्टे का लगते नहीं मैंने चिट्टे थोड़ी देगा तुम्हारा है वो हेलो mau beli lagi देख कर लो pada बोल ले बैठ जाओ भैया। वहाँ रेलिंग के पास खड़े हैं, वो पीछे वाले को निशान में बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये बैठ जाओ।
तीनों पंडालों में से बुलाया जाएगा। ये जो जिस पंडाल में हम बैठे हैं ये 1 नंबर पंडाल है। बायां हाथ का जो प्लेन वाला पंडाल बहुत बड़ा खेतों में लगा हुआ है, ये 2 नंबर पंडाल है। दाएं हाथ पर जो खेतों में बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, ये 3 नंबर पंडाल है। जहाँ से भी जो भी आज्ञा हमको गुरुदेव भगवान की लगेगी, जो भी प्रेरणा हमको गुरुदेव भगवान की लगेगी, वहाँ से बुलाया जाएगा। कुछ अर्जियां सन्यासी बाबा ने लिखवाई, हम उन अर्जियों को बुलाते हैं। आज की दरबार के क्रम में, हाँ, धाम पर या दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है, ताकि किसी प्रकार से मन में संदेह उत्पन्न ना हो। बहुत मौन होकर के बैठना है, नाम जप करते हुए बैठना है। पहली अर्जी जो सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है, पंडाल में, जिस पंडाल में हम बैठे, इसी 1 नंबर पंडाल में 3री डी में सुनील नाम के भैया विराजमान है। आप खड़े हो जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। चश्मा लगाए हुए होंगे सुनील नाम के भैया, आ जाएं। हाँ, ये जो हाथ में जय सिया राम। सब पर बालाजी की कृपा होगी। और जाओ, आज के बाद पूरी जिंदगी के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। जाओ, आज के बाद तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। जाओ, आज के बाद तुम्हें तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। भैया, जिन हनुमान जी से पूरी दुनिया चल रही है, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, उनकी बिगड़ी बनाते हैं बालाजी। जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी। जाओ, आज के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जिन बागेश्वर धाम की कृपा से दरबार लगता है, जिनकी कृपा से दया होती है, वो पावन तीर्थ बागेश्वर धाम साधारण नहीं है। वो वही धाम है जहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। वही धाम बागेश्वर धाम है जहाँ लाखों लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। वही धाम बागेश्वर धाम है जहाँ 5 साल से दोनों टाइम निःशुल्क भंडारा चल रहा है। भैया, बागेश्वर धाम वही धाम है जहाँ की दान पेटियों में आने वाले रुपयों की चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। वही धाम बागेश्वर धाम है जो हारे का सहारा है। और वही धाम बागेश्वर धाम है जो हरी रुलाए वाले कहते थे कि तुम्हारे सनातन में क्या है, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम है। वही धाम बागेश्वर धाम है जहां से पहली बार हिंदू राष्ट्र के झंडा को फहराया गया। वही सनातन धर्म का धाम है बागेश्वर धाम, जहां से केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हनुमान जी के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग बड़ी आस लगा के, कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, कुछ माता जी अरे हम देख रहे हैं सुबह से ही बिना खाए पिए बैठ गए, कुछ भैया लोग सुबह से ही आ गए। भैया, हमें और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई देती, पर बालाजी को हम तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। भैया, आज तक उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, आज तुम भी सामूहिक अर्जी लगा के जाइयो। लहसुन, प्याज, मांस, मदरा बंद करके ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, बिना पर्चा बने तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी पूर्ण हो जाएगी। जाओ, तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो
पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? जोर से बोला। क्या तुम चमत्कारों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी रोती रहे? कौन कौन नहीं चाहता? ध्यान उठाओ। तो हमारी 3 बातें मानोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ आदमी, नालायक आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। भैया जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में। दूसरी बात मानोगे? मानोगे? लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, हम तो कहते हैं 6 महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की तुम पेशी करना भर प्रारंभ बागेश्वर धाम की कर देना। जाओ, तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। अब तीसरी बात मानोगे? बोलो। उनके सामने जब भी जाना, वहां तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत जाना। ये कह देना बस बहुत भटक लिया हमने, बहुत धक्के खा लिए, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का हो गया? पीछे वाले बाहर वालो, तुम्हारे रावण के हो गए का? कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का 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 पक्का। या हम वचन देते हैं, लौट के जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। बोला सीताराम। साधु जी, आज का दरबार हम देर नहीं कर रहे, थोड़ा माइक तेज करते, ठटनी के बने चल चल तेज कर माइक। ऐसा बुलाने का काम अधूरा करेगा। मुझे भी सारी राजनीति की खुजली हो गई क्या? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोग चमत्कार पर देखने आए हो तो कथा भी सुन के जाओगे। दरबार लगाएंगे जब तक हमारे गुरुजी की इच्छा होगी, तब तक। लेकिन उसके बाद में कथा भी तो सुनाएंगे, वो भी तो सुन के जाना। वो पड़ोसी सुनेंगे। आप तो नहीं तो होशियार हो, बहुत स्वार्थी हो, हम जाना है। अब हमसे आज गलती हो गई, पहले हमें कथा सुनानी थी, बाद में दरबार लगाना। पर तुम 100 उंगली हो जाती कुछ ना पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो जो टेंट पे चढ़े वो नीचे आ जाओ। भैया पानी भरा हुआ है, टेंट के ऊपर मत टंगो, रेलिंग पे मत टंगो। इतनी भी भीड़ नहीं है, बाहर खेत हमने 150-200 एकड़ पेड़ डालवा है बेटा, खेतों में टंग जा, टेंट पे टंग से नीचे और रात पीछे और नीचे बोतल फेंक के मार हल्का मार रेलिंग पे टंग चढ़े तो 4 बार चढ़े, चढ़े अरे काट के तो कहेंगे वाह बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि लोग गिरेंगे। बढ़िया मैं तो बहुत बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज का दरबार शुरू कर रहे। एक सूचना है, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। हमारी तरफ से निमंत्रण है सबके लिए। हर साल महाशिवरात्रि को बेटियों का विवाह होता है। भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है।
इस साल 251 बेटियों का और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। तो कौन कौन शिवरात्रि को धाम पर आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का 5 दिन का तिब्बत दरबार भी धाम पर लगेगा। महादरबार 20 फरवरी से 25 फरवरी तक। 12 और 13 फरवरी को गुरु दीक्षा समारोह है और 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। इस साल पिछली साल गुरु जी की कृपा और बालाजी की कृपा से हर बिटिया को एक एक मोटरसाइकिल दी गई थी। इस साल थोड़ा कर्जा ज्यादा हो गया, जेब ढीली हो गई है। इस साल हमने मोटरसाइकिल कैंसिल कर दी, लेकिन डबल बेड, सोफा, मिक्सी मशीन, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, ओरसा, बेलन, कंबल, रजाई, बेटियों की साड़ियां, बड़ों के दूल्हों के कपड़े, टोपी, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, बाल्टी, मग्गा, चावल, आटा, दाल, सिलाई मशीन, हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए